कलेक्टर सुमन ने बढ़ाया छूट का दायरा, अब शहर में भी हो सकेंगे निजी निर्माण कार्य। कोरोना टेस्ट का दिया गया जिला अस्पताल में प्रशिक्षण, सैंपल लेने का भी सिखाया तरीका। जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत अब मेडिकल स्टोरों में भी बिकेंगे कॉटन मास्क। बिजली के बिल देने लगे झटके, प्रतिष्ठान बंद होने के बाद भी मिल रहे हजारों के बिल। और कोरोना के 5 संक्रमित में से 4 की रिपोर्ट आई नेगेटिव, 1 की हो चुकी है मौत। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्टर सौरव कुमार सुमन की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में संपन्न हुई। इस दौरान समिति के सदस्यों ने कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम और बचाव के साथ ही अन्य आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं में छूट के संबंध में सुझाव दिए। कलेक्टर ने छूट बढ़ाते हुए जिले में 2 पहिया वाहनों का विक्रय अधिकृत डीलर के माध्यम से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक करने की अनुमति दी, जबकि जिले की समस्त फैब्रिकेशन और भवन निर्माण सामग्री की दुकानें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रह सकेंगी। इस दौरान होम डिलीवरी के माध्यम से ही सामग्री प्रदान की जा सकेगी। नगर में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ निजी निर्माण कार्य किए जाने की छूट रहेगी। लकड़ी के सामान रिपेयर करने के लिए कारपेंटर को और जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति को कार्य की अनुमति रहेगी। कोरोना की टेस्टिंग करने का तरीका लैब टेक्नीशियनों को सिखाया गया। सीएमएचओ कार्यालय में बुधवार को डॉक्टर जीवन शेट्टी, डॉक्टर एल इन उइके, डॉक्टर साहू, डॉक्टर विकास द्विवेदी, डॉक्टर रंजना टांडेकर, डॉक्टर राहुल ने ट्रेनिंग दी और कोरोना के मरीजों के सैंपल लेने का तरीका और उससे जुड़ी सभी बातों का निराकरण किया। लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग पूर्ण की गई। वेंटिलेटर मामले में सांसद प्रतिनिधि ठाकुर दौलत ने कलेक्टर से मिलकर राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी द्वारा वेंटिलेटर और मेडिकल उपकरणों के लिए दी गई राशि के उपयोग की जानकारी मांगी। कलेक्टर द्वारा बताया गया कि अभी हमारे पास 8 वेंटिलेटर हैं, जिसमें 4 कोरोना के लिए और 4 अन्य बीमारियों के लिए उपलब्ध हैं। और सांसद कैलाश सोनी द्वारा वेंटिलेटर के लिए जो राशि जिले को दी गई है उसका भी ऑर्डर प्रशासन द्वारा कर दिया गया है। जल्दी वेंटिलेटर जिले को उपलब्ध हो जाएगा। सांसद प्रतिनिधि दौलत सिंह ठाकुर और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ठाकुर ने कलेक्टर सौरभ सुमन को धन्यवाद दिया और आभार व्यक्त किया। जुनारदेव नगर पालिका में पालिका के मामले में हस्तक्षेप करना अध्यक्षपति को महंगा पड़ गया। नगर पालिका अध्यक्षपति के कर्मचारियों से बदसलूकी का मामला थाने पहुंचा। सोमवार को सीएमओ द्वारा स्थानीय पुलिस थाने में दोनों पक्षों के आवेदन संलग्न कर जांच के लिए प्रेषित किया। गौरतलब है कि अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू ने नगर पालिका कर्मचारी जल प्रभारी रामता शर्मा को पानी का टैंकर सप्लाई का ऑर्डर दिया, जिसकी अवहेलना कर्मचारी द्वारा की गई। साथ ही अध्यक्ष महोदय से सवाल जवाब किए गए, जिसको लेकर अध्यक्षपति रमेश साहू द्वारा जल प्रभारी को अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिसकी शिकायत रामता शर्मा द्वारा नगर पालिका अधिकारी सत्येंद्र सालीवार को की गई। इस शिकायत पर भाजपा पार्षद दल ने भी ज्ञापन सौंपते हुए नगर पालिका के कार्यों में अध्यक्षपति और पार्षदपति का हस्तक्षेप न करने की मांग की है। जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत निर्मित मास्क के विक्रय के लिए 42 बिक्री केंद्र खोले गए हैं। इस योजना में पंजीकृत हितग्राहियों द्वारा मास्क का निर्माण कराया जा रहा है और इनके विक्रय की व्यवस्था की गई है। एसडीएम अतुल सिंह ने बताया कि विभिन्न संगठनों से चर्चा कर स्व सहायता समूह की महिलाओं की मदद के लिए उनके द्वारा निर्मित सूती कपड़े के मास्क औषधि विक्रेता संघ द्वारा मेडिकल स्टोर के माध्यम से 11 रुपए में खरीदकर 11 रुपए में ही बेचे जाने का सहयोग प्रदान किया जा रहा है। मास्क 100% सूती कपड़े के हैं और इन मास्कों का नियमित रूप से धोकर उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा शहर के विभिन्न स्थानों और मेडिकल स्टोर के साथ ही गुलजार पेट्रोल पंप, कृषि उपज मंडी कुसमैली, सब्जी मंडी गुरैया, दुबे नर्सिंग होम, आरोग्य हॉस्पिटल, शहरी क्षेत्र की 10 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें और अनुविभागीय छिंदवाड़ा की 11 सेवा सहकारी समिति गेहूं उपार्जन केंद्र में मास्क बिक्री केंद्र शुरू किए जा चुके हैं। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस लॉकडाउन के बीच घर में रहकर करें शॉपिंग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं खुशियों की डिलीवरी अब आपके द्वार। आप घर पर रहें और कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा खरीदें अपना मनपसंद होम अप्लायंसेस जैसे कूलर, एसी और रेफ्रिजरेटर। दिए गए विभिन्न नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें 9425147211, 9424490618, 7477068455। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौखेड़ के कांग्रेस कार्यालय में विगत महीनों से पार्टी का फटा ध्वज लहरा रहा था, लेकिन ईएमएस टीवी पर खबर दिखाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जागे और उन्होंने मंगलवार को नया ध्वज लगाया। पांडुरना विधानसभा में नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एसडीएम सीपी पटेल को ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में मांग की गई है कि विगत 3 महीने से इस महामारी के कारण आम जनता, कृषक और मजदूर वर्ग की आय नहीं हो पा रही है, जिसे देखते हुए संपूर्ण जिले के बिजली बिलों, पानी के बिल और बच्चों की फीस माफ की जाए। जनपद पंचायत मोखेड़ सीईओ अरविंद बोरकर ने ग्राम पंचायत सारंगबेहरी के आदिवासी कन्या आश्रम क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण कर आश्रम में रुके प्रवासी मजदूरों से खान पान को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने उपस्थित आश्रम अधीक्षक समेत कर्मचारियों से भी चर्चा की। मोखेड़ विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत लिंगा में बार बार पंचायत सचिव सुरेश कोडले की उदासीनता के चलते लॉकडाउन के नियमों का हो रहे उल्लंघन को लेकर मंगलवार को ईएमएस टीवी द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद इस मामले को लेकर मोखेड़ तहसीलदार दिनेश उइके ने मामले को संज्ञान में बुधवार को स्वयं विभागीय अमले के साथ पहुंचकर संबंधित पंचायत सचिव समेत अन्य कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। दोबारा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही। और जिला कांग्रेस सेवादल सदस्यों ने बुधवार को जिला आयुष अधिकारी से भेंट कर नगर सहित संपूर्ण जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बताए गए एक उपाय के अनुसार चित्रकूट चूर्ण के वितरण के संबंध में ज्ञापन सौंपा। आयुष अधिकारी ने सेवादल सदस्यों को आश्वस्त किया है कि वे चूर्ण की उपलब्धता होते ही जिले भर में इसका वितरण करेंगे। जबकि सेवादल सदस्यों ने आज वार्ड नंबर 33 पटेल कॉलोनी, कोलाढाना, 10 मोहल्ला, गुलमोहर कॉलोनी और जुग्गी प्रकोष्ठ के सदस्यों ने पुआमा, शांतिपुरा, षष्ठी माता मंदिर और मोहन नगर के गरीब परिवारों में भोजन का वितरण किया। बुलेटिन में वक्त चला और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। लॉकडाउन में करें अपने समय का सदुपयोग। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा लेकर आए हैं यूपीएससी एवं पीएससी की तैयारियों के लिए ऑनलाइन निधिश्री यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है निधिश्री एकेडमी के नाम से, जिसमें मध्य प्रदेश पीएससी के सारे टॉपिक के वीडियोस बनाए गए हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब तक आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए आप यूट्यूब का सहारा लेके निधिश्री एकेडमी के चैनल को देख सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा के युवा नेता और भगत सिंह फोर्स सहित युवा यादव महासभा के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र यादव को प्रधानमंत्री कल्याण योजना प्रचार प्रसार के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन श्रीवास्तव, संगठन महामंत्री संतोष सोलंकी, प्रदेश संयोजक युवा मोर्चा रंजीत सिंह यादव द्वारा प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। बिजली के बिल लोगों तक जैसे जैसे पहुंच रहे हैं, अब वैसे वैसे ही कमलनाथ सरकार लोगों को याद आने लगी है। बिजली विभाग पिछले 2 माह से सिर्फ 20% राजस्व हासिल कर पाई, जिसके कारण अब एवरेज बिलिंग में अनाप शनाप बिल भेजे जा रहे हैं। जबकि कमलनाथ सरकार ने उस समय जनता को काफी राहत देते हुए 100 यूनिट तक की खपत पर 100 रुपए बिजली बिल का नियम बना दिया था। तंगहाली में ऐसे बिलों से परेशान जनता की ओर से कांग्रेस ने बिल माफ करने की मांग की है। सांसद नकुलनाथ ने कहा है कि प्रतिष्ठान बंद है, ऐसे में भारी भरकम बिल दिया जाना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना जागरूकता अभियान की जिला इकाई गठित की गई है, जिसमें जिलाध्यक्ष पद पर समाज सेवी विनोद तिवारी और सचिव पद पर चंद्रकांत विश्वकर्मा, वहीं महिला विंग में जिलाध्यक्ष पद पर अनीता तिवारी और सचिव पद पर तृप्ति सिंह जानेबर को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना जागरूकता अभियान के लिए पूरे देश में समिति गठित की जा रही है। उसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में भी जिला इकाई का गठन प्रदेश की अध्यक्ष स्वाति फंगरे के द्वारा प्रदेश महामंत्री की अनुशंसा पर किया गया है। जिला स्वास्थ्य मीडिया अधिकारी ने बताया है कि अभी तक 31 यात्री प्रदेश के बाहर निवासरत हैं और 91 व्यक्तियों द्वारा संस्थागत होम क्वारंटीन पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले से कोरोना वायरस के 362 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 323 सैंपल नेगेटिव पाए गए और 11 सैंपल की जांच लंबित है। पॉजिटिव पाए गए 5 व्यक्तियों में से जिले में अब 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। कोरोना संक्रमित 2 व्यक्तियों को ठीक होने के बाद 28 अप्रैल की शाम जिला चिकित्सालय से छुट्टी देकर घर भेज दिया गया है और शेष 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट भी 12 मई को नेगेटिव आई है। पूर्व में चिन्हांकित 6 संक्रमित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होने पर इन्हें कंटेनमेंट क्षेत्र से हटा लिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।